अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। इस जनरल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक सेट्स एंड फंक्शन है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करते हैं। 8.1 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ A इज 3, 5, 6, B इज 1, 3, फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A and also the domain and range of two binary relations established at or on for each। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, इसमें सेट A अवेलेबल है 3, 5, 6, सेट B अवेलेबल है 1, 3। आपको फाइंड करना है A क्रॉस B और B क्रॉस A। सबसे पहले आप A क्रॉस B फाइंड करेंगे। 3, 5, 6, 1, 3। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? जैसे आप देख रहे हैं 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ये सेट है, इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं आ सकता, इसमें 3, 1 लिखेंगे। ये आपने मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट 6 की टर्न है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखा स्टूडेंट्स आपने, मैंने A क्रॉस B फाइंड कर दिया, जिसमें मैंने सेट A को सेट B से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। आप यहाँ पे डोमेन लिखेंगे और रेंज लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो डोमेन कहलाएगी और जो सेकंड लेटर होगा वो रेंज कहलाएगी। मगर याद रखिएगा जो वैल्यूज सेम है उनको आपने एक दफ़ा लिखना है। लाइक टर्म को एक दफ़ा लिखना है। जैसे 3, 3 इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे, 5, 5 इसको एक दफ़ा लिखेंगे, 6, 6 इसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो डोमेन स्टूडेंट्स हमारी होगी 3, 5, 6 और रेंज होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 3, 1, 3, 1, 3। तो क्या हो जाएगी? 1, 3। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने B क्रॉस A फाइंड करना है। B क्रॉस A, सेट B हमारे पास 1, 3 है, सेट A 3, 5, 6। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 1, 3, 1, 5, 1, 6। उसके बाद 3, 5, 3, 3, 3, 5, 3, 6। ये स्टूडेंट्स आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो आइए डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन 1, 3 होगी और रेंज स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी इसमें? 3, 5, 6। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, A इज इक्वल -2, 1, 4। इफ A इज इक्वल -2, 1, 4 देन राइट टू बाइनरी रिलेशन इन A, आल्सो राइट देयर डोमेन एंड रेंज। तो स्टूडेंट्स आपने A क्रॉस A फाइंड करना है और उसकी डोमेन और रेंज आपको लिखनी है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सेट A हमारे पास मौजूद है और आप देख रहे हैं कि A जो है उसका भी आंसर हमारे पास आएगा। सबसे पहले A क्रॉस A फाइंड करते हैं। -2, 1, 4, -2, 1, 4। इन्हें आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -2, -2,
-2 1, -2 4, 1 -2 1 1 1 4, 4 -2 4 1 4 4। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आपने r लिखना है। स्टूडेंट्स आप इसका r लिखेंगे, जैसे कि आप देखते हैं इसका r हम क्या लिखेंगे, ये देखिएगा -2 -2 -2 1 -2 4 1 -2। ये स्टूडेंट्स आपने इसका r लिखा। अब डोमेन और रेंज लिखनी है। क्या लिखनी है? डोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ r, रेंज ऑफ r। तो आपको पता है फर्स्ट लेटर डोमेन कहलाएगा। -2 -2 -2 1, -2 1 इसकी डोमेन होगी, -2 1 4 -2 -2 1 4 इसकी रेंज होगी। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स आपको बाइनरी रिलेशन लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट है C क्रॉस C व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज 3। आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला हमारे पास होगा 2 रेज़ पर n मल्टीप्लाई n। इसका फर्स्ट पार्ट है C क्रॉस C के बाइनरी रिलेशन आपको फाइंड करने हैं और C की वैल्यू आपके पास क्या है? 3। C की वैल्यू आपके पास क्या है? 3। तो आइए शुरू करते हैं इसको। आप लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन C क्रॉस C, 2 रेज़ पर n मल्टीप्लाई n, यानी 2 रेज़ पर 3 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ पर 9। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 2 रेज़ पर 9। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, इन A क्रॉस B that if the number of element in set A is 3 and set B is 4। तो आपको स्टूडेंट्स जैसे आप देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट है A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में 4 एलिमेंट्स हैं और आपको नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। तो आइए फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन A क्रॉस B, 2 रेज़ पर n मल्टीप्लाई n, 2 रेज़ पर 3 मल्टीप्लाई 4, 2 रेज़ पर 12 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 2 रेज़ पर 12। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जैसे कि बुक पे देख रहे हैं। इफ L is 1 2 3, M is 2 3 4, then write a binary relation or such as XY whereas X belongs to L and Y belongs to M and Y is less or equal X. Also write domain of R and range of R. देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इसमें L का सेट हमारे पास अवेलेबल है 1 2 3। M का सेट वी हैव 2 3 4। उसमें आपको एक रिलेशन बताया गया है R। इसको देखिएगा X Y whereas X belongs to L, Y belongs to M and Y is less or equal X। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको L क्रॉस M फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? L क्रॉस M। आप देख रहे हैं 1 2 3, 2
2 3 4। L क्रॉस M फाइंड करेंगे कैसे? 1 2, आप देख रहे हैं 1 2, उसके बाद 1 3 1 4, उसके बाद 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। ये स्टूडेंट्स आपने L को M से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको स्टूडेंट्स जैसे कि पता है कि R फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू R फंक्शन आपने y लेस देन x लेना है और y इक्वल x लेना है। दो कंडीशन है, या तो आप y का आंसर लेस देन x लें या दोनों का इक्वल आंसर लें। कंडीशन को दोबारा देखिएगा, y लेस देन और इक्वल टू x। इसमें y जो है वो लेस देन x भी लिया जाएगा, y इक्वल x भी लिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट वैल्यू x होगी, सेकंड वैल्यू y होगी। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, y आपको लेस देन चाहिए, यहाँ भी y ग्रेटर देन है, यहाँ भी y ग्रेटर देन है, ये इक्वल है। तो जैसे कि आपने देखा इक्वल वाला भी लिखा जाएगा। अब इसमें देखें, इसमें भी y ग्रेटर देन है, इसमें भी y ग्रेटर देन है, इसमें y लेस देन है। देखिए इसमें x3 है और y2 है, तो y लेस देन है, ये लिखा जाएगा, और ये इक्वल है, ये भी लिखा जाएगा। इसको आप देखिए x3 है y4 है, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। ये आपके सामने हमने r लिख लिया। अब डोमेन और रेंज भी इसकी फाइंड करनी है, तो आइए शुरू करते हैं। डोमेन ऑफ r, फर्स्ट लेटर डोमेन होगी 2 3 3, यानी 2 3, और रेंज ऑफ r 2 3, ये भी इसकी डोमेन भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी 2 3। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इफ x is 0 3 5 and y is 2 4 8 then establish forced binary relation in x cross y। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सवाल है, आइए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x हमारे पास है 0 3 5, y हमारे पास है 2 4 8। x मल्टीप्लाई y आपको पहले फाइंड करना है। 0 3 5 2 4 8, 0 2 0 4 0 8, 3 2 3 4 3 8, 5 2 5 4 5 8। ये स्टूडेंट्स आपने x क्रॉस y जो है वो फाइंड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाइनरी रिलेशन देखिएगा कितने बनेंगे। बाइनरी रिलेशन रह गया था, बाइनरी रिलेशन 2 रेज पर n मल्टीप्लाई n 1 2 3 1 2 3। तो आप देख रहे हैं 2n 3 मल्टीप्लाई 3 2 रेज पर 9। क्या आ जाएगा आंसर? 2 रेज पर 9। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को समझते और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, इफ a is a b c b is 2 4 6 f is a 4 b 4 c 4 in a binary relation from a cross b, then show that f is a into b function, f is a into b function। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, अब देख रहे हैं इसमें ए का सेट अवेलेबल है ए बी सी, बी का सेट अवेलेबल है 2 4 6। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको एक फंक्शन अवेलेबल है एफ, वो क्या है आप देखिएगा A4 B4 C4। C4 अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके अंदर एक बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स आप क्यों बनाएंगे, ताकि आप F को रिप्रेजेंट कर सकें। ये आप देख रहे हैं, इसको आप बोलते हैं सेट ए, इसको बोलेंगे सेट बी। सेट ए है स्टूडेंट्स हमारे पास, और ये इनके दरमियान कनेक्शन आपने बनाया, ऊपर एफ लिखेंगे। सेट ए हमारे पास ए बी सी, सेट बी हमारे पास 2 4 6। अब आप एफ को देख रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास A4, तो आप ए का कनेक्शन 4 से बनाएंगे A4। उसके बाद के दूसरी वैल्यू आपके पास B4, तो इसको भी आप ऐसे लिखेंगे B4। तीसरा है C4, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे C4। कैसे लिखेंगे C4, ये आपने लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आप लिखेंगे F इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आपने देखा, पहला आपने लिखा कि F जो फंक्शन है वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। अगर आप देखें सेकंड, डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये हमारे पास F मौजूद है। ये आप देख रहे हैं F मौजूद है हमारे पास, A4 B4 C4। आप देख रहे हैं इसकी डोमेन होगी A B C, इसकी डोमेन क्या होगी A B C। तो आप लिख रहे हैं डोमेन ऑफ F, डोमेन ऑफ F स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी A B C। और आप समझते हैं ये A B C किस सेट के इक्वल है, ज़रा देखिएगा A B C किस सेट के इक्वल है, A के इक्वल है। तो आपने लिखा डोमेन ऑफ F A B C इज इक्वल A, इज इक्वल A। इसके बाद आप देख रहे हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 ऑर्डर पेयर, 2 ऑर्डर पेयर्स of F are not repeated, or in other words every element of set A is mapped to only one element of सेट बी। तो हमने देखा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर मौजूद है, या उसको आप ये भी कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट का मैप जो है वो बी की एक वैल्यू के साथ बना है। इसके बाद इसका फोर्थ स्टेप देखिएगा, इसका IV स्टेप है फोर्थ वाला, रेंज ऑफ F।
रेंज ऑफ एफ। जैसे कि आप स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमारे पास रेंज क्या होगी, देखिएगा डोमेन आपके पास थी ए बी सी, तो रेंज क्या होगी 4 4 4। और सेट बी देख रहे हैं, सेट बी 2 4 6 है। याद रखिएगा इसकी डोमेन सिर्फ 4 आ रही है और बी का सेट 2 4 6 है। इसका मतलब है कि डोमेन जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। तो और रेंज ऑफ एफ आपने लिखी, वो क्या हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट्स, वो है आपके पास 4। आपके पास क्या है 4। और आपको पता है विच इज़ नॉट इक्वल टू बी, जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल नहीं है। आपने देखा कि डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल है, बट रेंज जो सेट बी के इक्वल नहीं है। देयरफॉर यू कैन से दैट देयरफॉर एफ इज ए इंटू बी फंक्शन, f is a into b function, hence proved। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि आप स्टूडेंट देख रहे हैं बुक पर, बिल्कुल उसका मेथड क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। तो आइए इसको सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इफ A is L M N and B is 1 2 3, G फंक्शन हमारे पास इस दफ़ा अवेलेबल है L3 M1 N1 is a binary relation A cross B, then show that G is A into B फंक्शन। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। A हमारे पास मौजूद है L M N, B आपके पास मौजूद है 2 4 6 2 4 6। और स्टूडेंट्स हमारे पास G हमारे पास मौजूद है 1 2 3 1 2 3। और स्टूडेंट्स आपकी बार G फंक्शन अवेलेबल है और वो है L3 M1 N1। देखा आपने। उसके बाद आपको इसका मैप ड्रॉ करना है, तो आइए सबसे पहले इसका मैप बनाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे सेट ए, इसको आप लिखेंगे सेट बी। सेट ए हमारे पास है एल एम एन, सेट बी हमारे पास है 1 2 3। मैपिंग देखिएगा L3, उसके बाद M1 और N1, M1 और क्या है N1। ये स्टूडेंट्स हमने इसका मैप ड्रॉ कर दिया। आगे देखिएगा क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट स्टेप, G इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। G सबसेट है स्टूडेंट्स A क्रॉस B का। सेकेंड स्टेप देखिएगा, डोमेन ऑफ G की डोमेन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, जैसे कि आप G को देख रहे हैं, इसकी डोमेन हमारे पास आएगी, ये डोमेन देखिएगा LMN, और LMN किसके इक्वल होगी, A के इक्वल होगी। तो देखिएगा डोमेन ऑफ G हमारे पास होगी LMN, जो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट elements of any two order pair
ऑर्डर पेयर्स ऑफ जी, ये जी स्टूडेंट फंक्शन का नाम है, आर नॉट रिपीटेड, और नॉट रिपीटेड, और नॉट रिपीटेड। इसको दूसरे लफ्जों में भी लिख सकते हैं, आर इन अदर वर्ड्स or in other words every element of set A is mapped to only one element of set B, इसके बाद आप देख रहे हैं जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है उसकी रेंज क्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ G। तो रेंज स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी रेंज होगी 1 3, रेंज क्या होगी 1 3, विच इज नॉट इक्वल टू B। Therefore G is A into B function, hence proved। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, if A is 1 3 5, B is x y z, G is 1x 3y 5z is a binary relation from A cross B, then show that G is A onto B function। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं, इसमें A हमारे पास 1 3 5 है, B हमारे पास x y z। इसमें स्टूडेंट्स आपने देखा G फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, 1x 3y 5z। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक मैप बनाना है। आप देख रहे हैं ये सेट A है, ये सेट B है, इसमें आप देख रहे हैं 1 3 5 x y z। अब देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू x y 1x, तो ये 1x बना, दूसरी 3y बने, तीसरी स्टूडेंट्स 5z है वो 5z। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इनका मैप ड्रॉ कर दिया। अब आगे चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा। अब देख रहे हैं कि इसमें डोमेन जो है, डोमेन ऑफ G, वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 3 5, जो इक्वल किसकी होगी, सेट A की, जो इक्वल किसकी होगी, सेट A के। इसके बाद इसका सेकंड देखिएगा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे नो फर्स्ट प्लेस एलिमेंट्स ऑफ एनी टू
of any two ordered pairs of G आर रिपीटेड। आपने देखा कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें रिपीट नहीं हो रहा। जैसे कि आपने एलिमेंट्स को देखा था, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ज़रा देखिएगा, आप ये देख रहे हैं जी के फंक्शन को 1x 3y 5z, इसमें से कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 1x होता, 1y होता, 1z होता, तो आप देख रहे हैं इसमें 1 रिपीट हो रहा है। मगर इसमें आप देख रहे हैं 1x 3y 5z, इसमें कोई लेटर भी वर्ड भी रिपीट नहीं हो रहा। तो आपने लिखा नो फर्स्ट प्लेस एलिमेंट ऑफ एनी टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ G आर रिपीटेड। Therefore, G is A into B function। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, थर्ड वाला। इसमें आप देख रहे हैं रेंज ऑफ G इज इक्वल B। अगर आप रेंज पे गौर करें तो देखिएगा रेंज इसकी क्या बनती है, x y z। क्या रेंज होगी, x y z, और B हमारे पास क्या मौजूद है, x y z। तो आपने देखा कि रेंज जो है वो B के इक्वल थी। लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपने पढ़े थे उसमें आपने देखा डोमेन इक्वल होती है मगर रेंज इक्वल नहीं होती। इस क्वेश्चन में रेंज भी इक्वल होगी। दूसरा आपने देखा इसमें डोमेन भी इक्वल है, रेंज भी इक्वल है। यू कैन से दैट हेंस G फंक्शन is A on to B function, hence proved। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।